प्रकृति के निकट जितने ज़्यादा रहेंगे आप उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, और जितने आप प्रकृति से दूर होंगे, नेचुरलिटी से, वास्तविकता से, आप उतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार रहेंगे और आपके शरीर की क्षमता कम होती चली जाएगी। जो लोग प्राय करके झूले में झूलते हैं और खाने के लिए तो सुबह से ये चाहिए, दूध, चाय, नाश्ता, काफ़ी और भोजन और दोपहरी और अंथऊ और ब्यारी सब चाहिए, और बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है, झूला में झूलते रहते हैं, डल्लफ के गद्दे पे लौटते रहते हैं, मखमल के गद्दों में पड़े रहते हैं। ये तो स्वस्थ रहने के अधिकारी है ही नहीं, इनको कोई स्वस्थ नहीं कर सकता है। डॉक्टर साहब आप भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल स्वस्थ रहने के अधिकारी वे हैं जो लोग अघन पूस की ठंडी में भी इतनी मेहनत करें कि पसीना निकल जाए, वे लोग स्वस्थ रहने के अधिकारी हैं। ये शरीर भी एक प्रकार की मशीन है, इसको एक्टिविटी की आवश्यकता है। मेहनत करेंगे और वो जो खाया हुआ भोजन है मेहनत करके पचाओगे तो स्वस्थ रहोगे। खाते तो चले जाओगे और एक्सरसाइज के नाम पर आजकल वो मशीनें आ गई हैं, उस पर लेट गए, अब वो मशीन ऐसे ऐसे हिलाएगी, उतना भी हम नहीं हिलेंगे, तो हम स्वस्थ रहने के अधिकारी है ही नहीं। महामूर्ख कहीं के ऐसे स्वस्थ होना चाहते हो? हैं? मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे 4 व्हीलर पर बैठ करके, वहाँ जा करके हरी घास पर घूमेंगे, तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी। तुम आंखें ठीक करने के लिए हरी घास के ऊपर घूमते हो। तुमकी इतनी दया नहीं है कि अनंत काय हैं बेचारे, वनस्पति काय, स्थावर जीव, इसमें अनंत जीव हैं, उनके ऊपर घूम करके आंखों की रोशनी प्राप्त करना चाहते हो? निर्दयी कहीं के। इतनी सारी दवाइयाँ बताइए आराध्य सूत्र में पहले भाग के अंत में, वे नहीं करोगे, घास के ऊपर घूम करके और स्वस्थ रहोगे? बिल्कुल नहीं रहोगे। सारे घर के काम नौकर चाकर करेंगे, रोटी वाली बाई, बर्तन वाली बाई, कपड़े वाली बाई, झाड़ू पोंछा वाली बाई, और कौन सी बाई? उन सबको रखाने वाली एक बाई, हाँ, उनका मैनेजमेंट करने वाला, अरे फलानी आई नहीं, देख बर्तन पड़े हैं, हमको भोजन खाना है, भूख लगी है, जल्दी आ बर्तन साफ कर दे। अरे फलानी जल्दी चली गई, काम पूरा नहीं कर गई, अच्छे से नहीं कर गई, रात रोज ध्यान कर रही, दिन भर बैठी बैठी कुत्ता बिल्ली की तरह। ये धर्मात्मा है। सारे काम अपने हाथ से करें तो उसमें दया का पालन भी होवे, मर्यादा का पालन होवे, स्वास्थ्य ठीक रहे, मन का काम होवे, समय पे काम होवे, पूरा काम होवे, पैसा बचे, असंयम बचे। नौकर चाकरों को ज्ञान है कितना अंदर सावन खर्च करना है, कितना नाली में बहाना है, कितनी पानी खर्च कर रहे हैं, कितनी बिजली बर्बाद कर रहे हैं, कितनी सावन निर्मा और क्या क्या बर्बाद नहीं करते वहाँ। सैकड़ों असंख्या चीटा चीटी होते, सबको वो सटक से या पोंछा झाड़ू से मार डालते हैं। उसका पाप किसे लेगा? ये सारा पाप आप लोगों को लगता है। आप लोग मतलब यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे, ये जो निठल्ले लोग हैं, सेठिया कहलाने वाले, जो नौकर चाकर लगा रखे हैं निर्दयी लोगों ने, उन्हीं को लगेगा इनका पाप। अपने हाथ से करने वाले यत्नाचारी दयालु लोग स्वावलंबी होते हैं। स्वावलंबी सुखी होता है, पराधीन सपने सुख नाय। पराधीन रहने वालों को स्वप्न में सुख नहीं मिलता है, जागृत अवस्था की तो छोड़िए। इसलिए हर काम अपने हाथ से करने वाला स्वतंत्र होता है, स्वाधीन होता है, स्वावलंबी होता है, सुखी होता है, सही में होता है, धर्मात्मा होता है। दूसरों के हाथ से दूसरे हर काम कराना, तो आपके तो हाथ होते हुए भी आपके नहीं है हाथ, क्योंकि आप उनसे काम ले नहीं रहे। आपके तो पैर होते हुए भी नहीं है पैर, क्योंकि आप पैदल तो भगवान के पास भी नहीं आ रहे। गाड़ी आ जाए तो हमें मंदिर ले जाए कोई तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। काय के लिए है टांगे? हैं लोहरिया लगने के लिए? काय के लिए? इनसे चल के आते तो ये पैर सार्थक होते देवसात गुरुओं के पास पैदल। और ये चक्रवर्ती तक 6 खंड का अधिपति है, लेकिन देवसास गुरु के पास जाते हैं तो दूर से सिंपल बेस, सादा जीवन, उच्च विचार, पैदल चल करके, नंगे पैर चल करके आते थे और देवसास गुरु की पूजा भक्ति सेवा करते थे। ये अभी अजमेर वाले कुछ सालों पहले की बात है, सोनी जी सेठी, वो उनके जूते भी पहनाने वाले नौकर रहते थे, लेकिन जैसे ही मंदिर आते थे सब ठाट बाट नौकर चाकर को बाहर छोड़ के, नहीं अब ये देवशास्त्र गुरु का काम मैं अपने हाथ से करूंगा। सारा काम, पानी छानना, अभिषेक के लिए गर्म करना, द्रव धोना, झाड़ू पोछा, मार्जन, जितने भी सारे मंदिर के काम होते थे देवशास्त्र गुरु संबंधी, यहाँ नौकर चाकर काम नहीं है। ये तो मेरे उपास्य हैं, आराध्य श्रद्धेय पूजनीय हैं, इनकी सेवा तो मैं अपने हाथों से करूंगा। ऐसे होते धर्मात्मा लोग। ऐसे नहीं ठीक है लगा दिया नौकर, पूजा के भी हर काम के लिए कर देगा, चौका भी है तो नौकर चाकर भोजन बना रहे हैं आगे देने के लिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि है।